हेलो फ्रेंड्स। पिछले लेसन में हम लोगों ने लाइन से रिलेटेड शेप्स बनाना देखा। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन से किस प्रकार से हम स्क्वायर, रेक्टेंगल बना रहे हैं, स्लैंटिंग लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन से कैसे ट्रायंगल बनाया, साथ ही साथ सर्कल और ओवल। आज की क्लास में हम इन्हीं शेप्स के रिलेटेड और एक बेसिक एक्सरसाइज सीखेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ स्क्वायर से रिलेटेड। इस प्रकार आपकी पेंसिल लिफ्ट नहीं होनी चाहिए और इस प्रकार हम एक ही स्ट्रोक में स्क्वायर का स्पाइरल एक प्रकार से बनाना सीखेंगे। थोड़ा सा रेक्टेंगल हुआ है, लेकिन इसको अगर आप सही तरीके से करेंगे तो ये इस प्रकार, और इसी से रिलेटेड आगे रेक्टेंगल में, जैसा कि पहले लेसन में पैरेलल लाइंस हमने लेना, ड्रॉ करना आपको सिखाया था। यहाँ पर पैरेलल लाइन का कितना फ़ायदा होता है आप देखिए। इस एक्सरसाइज में आपको पेंसिल लिफ्ट अप नहीं करनी है, तो विदाउट लिफ्ट अप आपकी पेंसिल का अगर आप ये ड्रॉ करते हैं, जिस तरह से मैंने लेफ़्ट टू राइट लिया क्लॉकवाइज, आप इसको एंटी क्लॉक भी लेकर के ड्रॉ कर सकते हैं, अंदर से बाहर भी कर सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता दूं कि अंदर से हम लोग इस प्रकार से इसको ले करके आपको दोनों प्रकार करना है, बाहर से अंदर की ओर, अंदर से बाहर की ओर। देखिए ये प्रॉपर स्क्वायर आ गया है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसमें देखिए कितना सुंदर आकृति दिख रही है। ये इसके जो सभी अंदर में जितने भी इनर स्क्वायर बने हैं, सब के एंगल बराबर इक्वल आए हुए हैं। इसी प्रकार आप रेक्टेंगल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेम आप सर्कल के अंदर में भी कीजिए, अंदर से बाहर की तरफ, इस प्रकार से। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि पेंसिल का ग्रिप थोड़ा सा दूरी पर चाहिए, उसके पॉइंट से आपको प्रॉपर दिखता है। ये हमने अंदर से बाहर की ओर किया, बाहर से अंदर की ओर भी आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। ये हो गया सर्कल। ट्रायंगल में भी इसी प्रकार से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये देखिए, कोई निश्चित आप ये मत सोचिए कि आपका ये लाइन हो रहा है, इसमें भी आप अंदर से बाहर की ओर जा सकते हैं। थोड़ा फास्ट प्रैक्टिस भी करेंगे। ओवल में भी इस प्रकार से आप प्रैक्टिस कीजिए। तो ये प्रैक्टिस करने से आपका हाथ परफेक्ट बनेगा। आपके कुछ कंट्रोल जो रहेंगे पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के, चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, सर्कल हो, ट्रायंगल हो, ओवल हो, ये परफेक्ट बनेंगे। ये प्रैक्टिस आप रेगुलर कीजिए। आप क्लॉकवाइज कीजिए, एंटी क्लॉक कीजिए। पेंसिल थोड़ी दूर पकड़िए, इसकी जो टिक से करीब 2 से 2.5 उंगली, 3 उंगली जितना डिस्टेंस लेके, तो निश्चित तौर पे आपको आपका फिगर दिखेगा कि मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये इस प्रकार से स्पाइरल बनाना है। इसके अलावा एक और एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। ये स्प्रिंग जैसा आप कंटिन्यूशन में से बनाते आइए। ये एक पैरेलल इस तरह से आना चाहिए। ये आपको आगे चलकर ड्राइंग के अंदर में शेडिंग के लिए काम आएगा। इसमें आप एक और छोटा पैटर्न यूज़ कर सकते हैं नज़दीक का। ये आपको शेडिंग में जैसा जैसे आगे हम लोग ड्राइंग क्लास में आगे सीखते चले जाएंगे, तब आपको ये शेडिंग का नॉलेज आएगा कि किस तरह से हमको ये यूज़ होता है। बच्चे कभी कभी कॉपी में इसी प्रकार से कुछ ऐसा करते हैं। पेरेंट्स कहते हैं ये कुछ गंदा काम है, कुछ तो भी लाइन खींच रहा है, लेकिन नहीं, ये भी एक चित्रकला का, ड्राइंग का एक प्रकार है जो आजकल नई तकनीक में विकसित हो रहा है। तो मित्रों, ये भी ज़रूरी है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो मैं आपको यहाँ बताऊँ। इस प्रकार से भी आप एक ड्राइंग का पैटर्न करते चले जाइए, बिल्कुल नज़दीक 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 नज़दीक।
एक जैसी समान ये पैटर्न में लाइन लिखते जाइए, बहुत अच्छा होगा। आगे चल के हम शेडिंग सीखेंगे। अभी हम लोग बेसिक एक्सरसाइज सीख रहे हैं, इसके साथ ही हम कुछ शेप भी जो सीखे हैं, शेप के अलावा धीरे धीरे हम आगे एक स्टेप एक लेसन में सीखते चले जाएंगे। इस प्रकार से हमको ड्राइंग में आगे बढ़ना है। मित्रों, ये रहा आज का क्लास। इसका रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, 2-4-8 दिन प्रैक्टिस करेंगे, निश्चित तौर पे आपका हाथ मजबूत होगा ड्राइंग के लिए और आपके हाथ में सही पकड़ आएगी। मिलते हैं अगले क्लास में, देखते हैं अगले क्लास में हम क्या सीखेंगे। टिल देन, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।